हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और बहुत बड़ा आज दिन था, जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि का दिन। हम उन्हें नमन करते हैं और सीधे सीधे आपको बताते चले कि बीपीएससी एज मुद्दा, यानी लगातार आप पूछ रहे थे कि क्या होगा नहीं होगा, तो आपको 2-3 मिनट में हम पूरी अपडेट दे देते हैं कि बीपीएससी में अपर एज की जो मांग थी, यानी बिहार सरकार द्वारा ये जो 37 वर्ष यानी अपर एज युवा कैटेगरी के लिए 37 वर्ष किया गया है, तय है, उसको बढ़ाने की मांग लगभग बीते साल अक्टूबर महीने से ही शुरू हुई थी और आज फिर अक्टूबर महीना आ गया। तो लगभग 1 साल से हम कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथी जो भी हैं सब प्रयास कर रहे हैं कि बीपीएससी में अपर एज बढ़ाकर 37 से 40 करने का जो निर्णय है सरकार का, वो बिल्कुल होना चाहिए, परंतु अभी तक ये काम हुआ नहीं है। और जो भी जानकारी है, जहाँ तक की है, 11 अक्टूबर के दिन जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के दिन हम लोग मिले थे मुख्यमंत्री जी से। हमारे साथी कई साथी थे, विकास जी थे, कमलकांत सर थे, अनूप जी थे, विश्वजीत भाई थे, मुकेश जी थे और तमाम साथी लोग, लगभग 15-20 साथी वहाँ आए थे और उन्होंने हम लोगों ने बात किया था। तो मुख्यमंत्री जी ने इस काम के जो जिम्मेवारी है वो बिहार सरकार के मंत्री श्री अशोक चौधरी को उन्होंने सौंपा था, परंतु उस दिन से हम लोग लगातार, मुझे लगता है कि कोई ऐसा विभाग का मंत्री नहीं है जिनके पास हम लोग नहीं गए, चाहे वो अशोक चौधरी हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा हो, अभी कांग्रेस के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हो, शकील अहमद खां हो, सीपीआईएमएल के नेता अजय कुमार जी हो, सूर्यकांत पासवान जी हो, महबूब आलम जी हो, संदीप सौरभ हो, या तमाम ऐसे नेता, प्रेमचंद मिश्रा जी हो। प्रेमचंद मिश्रा जी पहली बार बिहार विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन उठाया था, संदीप सौरभ भी दिए थे। तो चीज़ें बिल्कुल, अब जो चीज़ें ये हैं कि मुख्यमंत्री जी से आज मुलाकात हुई है। मुख्यमंत्री जी को हमारे एक साथी ने आवेदन दिया, हम लोग भी वहीं थे खड़े, और मुख्यमंत्री जी ने आवेदन को, मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन पहुंच गया। हाँ, अफसोस इस बात का है कि जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके साथ जो भी चीज़ें हुई, हम लोग बातचीत नहीं कर पाए, मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपनी बातों को रख नहीं पाए। परंतु इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री जी के पास वो आवेदन चला गया है, तो और भी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री जी के पास आवेदन गया है तो हम लोग उस आवेदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिए हैं। परंतु एक और अपडेट दे दें कि 11 अक्टूबर के दिन भी राजकीय कार्यक्रम है जयप्रकाश नारायण की जन्म जयंती के अवसर पर। तो आप सभी साथियों से आग्रह है कि आप 10 तारीख के दिन सुबह में कहीं भी बिहार के किसी भी कोने में हो, उस दिन 15 से 20 लोगों की आवश्यकता है। तो आप भी पटना आ जाएं, शाम तक पटना पहुंच जाएगा, क्योंकि सुबह 8 साढ़े 8 तक हम लोग एक जगह जमा होकर और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपने की जो तैयारी है उसमें हम लोग जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी। परंतु जो चीज़ें हैं कि बीपीएससी में 37 से बढ़कर 40 वर्ष करने की जो मांग है वो क्या गलत है। मुख्यमंत्री जी के प्रधान सलाहकार जो सचिव हैं श्री दीपक कुमार जी, उस बात से बिल्कुल वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि बढ़ना चाहिए, परंतु जितनी भी चीज़ें हैं मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर कर दे तभी फाइल बन के रेडी है। और समाज प्रसारण विभाग के जो सचिव हैं बी राजेंद्र सर, उनके टेबल पर फाइल बना हुआ है, परंतु अभी तक जो चीज़ें हैं कि कब तक होगा नहीं होगा, तो सारी चीज़ों पर हम लोग तैयार थे कि नहीं इसी महीने हो जाएगा, इसी महीने हो जाएगा, और सब लोग आश्वस्त भी थे कि नहीं हो जाना चाहिए और हो भी जाएगा। क्योंकि देश के तमाम राज्यों में अगर चले जाइएगा तो कहीं 37 से बढ़कर 40, कहीं 42, कहीं 44-45 साल भी कर दिया गया है, परंतु बिहार में अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे कम है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, निवेदन करते हैं और हम लोग आवेदन के माध्यम से लगातार उनको अवगत, लगभग 4 बार मुख्यमंत्री से बातचीत तो हो चुका है अभी तक, लगभग बीते 1 वर्षों से। तो हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप 10 तारीख के दिन शाम तक पटना पहुंच जाइए, ताकि 11 तारीख की जो चीज़ें हैं हम लोग मिलजुल कर उनको आवेदन देंगे, ताकि चुनावी साल है, हो सके कुछ कहीं बदलाव आ जाए। मुख्यमंत्री जी के मन में ये है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हम लोग कर देंगे, परंतु अभी तक ये काम हुआ नहीं है। तो आप लोगों से पूरा उम्मीद है, आग्रह है कि आप लोग आइए और हम लोग जो है सो वहाँ पर जाएंगे जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर जो राजकीय कार्यक्रम है वहाँ पर, और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे। निश्चित रूप से मुझे सफलता मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।